श्री राम जय जय राम। भगवान शिव की और अन्य जो देवी देवता हैं उनके पूजा की 5 विधियां बताई गई हैं। 5 प्रकार से पूजा संपन्न होती है। देवानां प्रीतये पूजा पंचदैव प्रकल्पिता तत्तन्मंत्र जपो होमम दानं चैव तपस्तथा। किसी भी देवी को अथवा देवता को प्रसन्न करना हो तो उसकी सबसे पहली पूजा है उस देवी देवता के मंत्र का जप करना। ये पूजा का पहला अंग है। पूजा बिना जप के पूर्ण होती ही नहीं है। हमारे रवि भैया पीछे बैठे हैं, रोज पूजा करते हैं। एक माला भगवान शिव के मंत्र की जपनी चाहिए, तभी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। माला ना हो तो ऐसे बैठ जाओ शांति से और 5 मिनट भगवान शिव के मंत्र का मन ही मन स्मरण कर लो, क्योंकि पूजा का पहला अंग है जप। 5 अंग हैं पूजा के, उसमें से पूजा का जो पहला अंग है वो है जिसकी आप पूजा हवन करना, जो कि जब अनुष्ठान पूरा होता है तो अंत में हवन होता है कि नहीं होता है। छोटी से छोटी पूजा हो तब भी हवन किया जाता है। तो जप करना, हवन करना और दान देना, बिना दान के भी पूजा जो है संपन्न नहीं होती है। कुछ लोग तो उदार होते हैं तो वो दान करने में कंजूसी नहीं करते, दान कर देते हैं। लेकिन जिनकी स्वभाव में कृपणता है, जो स्वभाव से कंजूस हैं, उनको तो दान शब्द से ही नफरत है। उनको तो दान शब्द सुनने से ही अरे बोले क्या बात कर रहे हो, कुछ इधर उधर की और अच्छी बात कर लो। दान दान दान, ये क्या होता है दान? दान शब्द नहीं सुनना चाहते। एक व्यक्ति था कोई आचार्य जी, बड़ा कृपण, अत्यंत कृपण, जिसको कहा जाता है हम लोगों की भाषा में मक्खी चूस। मक्खी चूस जानते हैं ना आप लोग? मक्खी चूस व्यक्ति वो होता है, घी में यदि मक्खी गिर जाए तो मक्खी को निचोड़ लेता है कि पता नहीं इसमें कितना घी लग गया होगा, और फिर मक्खी को फेंक देगा, उस घी को रख लेगा। उसको कहा जाता है मक्खी चूस। ऐसा ही था वो व्यक्ति। अपने जीवन में कभी उसने दान किया ही नहीं, कभी दान नहीं किया। एक बार उसके मित्रों ने बहुत जबरदस्ती की, नहीं तुमको दान करना है, तुमको दान करना है। तो वो बेचारा गया, तिजोरी की चाबी खोली, बड़ी कठिनाई से छाती पर पत्थर बांध करके उसने 1 रुपया निकाला, और उस 1 रुपया को उसने अपनी मुट्ठी में बंद किया। ऐसे बंद किया कहीं छूट के नीचे ना गिर जाए, पूरी ताकत से बंद किया, पूरी शक्ति लगा करके उसको बंद करके उसने रखा। अब मित्र लोग उसको मंदिर लेकर के गए, जहां दान करना था वहां तक लेकर के गए। अब आप विचार करो, ऐसी गर्मी जैसी अभी पड़ रही है, और ऐसी गर्मी में कोई आधे 1 घंटे मुट्ठी बंद करके रखेगा तो हथेली पर पसीना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हथेली पसीना से गीली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उस व्यक्ति की हथेली पसीने से गीली हो गई। 1 घंटे तक वो पूरी शक्ति से मुट्ठी बंद करके रखा था बेचारा। जैसे ही मंदिर में पहुंचे, मित्रों ने कहा कि लाओ, क्या भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहते हो? तो उसने बड़ी कठिनाई से अपनी ऐसे ऐसे करके हथेली खोली। अब बोला कि अब नहीं देंगे हम। फिर उसने बंद कर ली, खोल के फिर बंद कर ली। तो मित्रों ने कहा कि तुम 1 रुपये तो लेकर के आए, उसको भी तुम 1 घंटे से दबा करके रखे हो, और इतना करके तुमने फिर बंद कर लिया। अब क्यों नहीं दोगे? कम से कम 1 रुपये तो लाए हो तो चढ़ा दो। तो उसने मुट्ठी खोली, देखो ये 1 रुपया रो रहा है। उसके हाथ में पसीना आ गया था ना, तो बोला कि ये हमको छोड़ना नहीं चाहता, ये रो रहा है, इसके आंसुओं से हमारी हथेली गीली हो गई, और अब ये रो रहा है तो अब इसको हम छोड़ नहीं सकते। उसने दोबारा जेब में रखा और घर ला करके तिजोरी खोल के फिर उस सिक्के को वहां रख दिया।
इनको कहा जाता है अति कृपण, अति कंजूस व्यक्ति, मक्खी चूस, इनको कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को तो दान की बात अच्छी नहीं लगती। लेकिन पूजा का अंग दान भी है, पूजा में दान अत्यावश्यक है। सबसे पहले मंत्र का जाप, दूसरा हवन, तीसरा दान और चौथा है तपस्या करना। अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को थोड़ा कष्ट भी सहना चाहिए। यदि गुरुजी कह दें कि फलाहार रहना है तो फलाहार करना चाहिए। ये नहीं कि महाराज हम तो, थोड़ा कष्ट भी यदि सहना पड़े तो अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, धैर्यता पूर्वक कष्ट को सहना चाहिए, क्योंकि तप भी पूजा का एक अंग है और पूजा का 5वां अंतिम अंग है जिसकी आप उपासना कर रहे हैं। उन भगवान के विग्रह की पंचोपचार से, षोडशोपचार से, राजोपचार से अक्षत, दूर्वा, गंध, माला, भोग, धूप, दीप अर्पित करना, ये पूजा का 5वां अंग है। अब आजकल समस्या ये है, 5वां अंग तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन आगे के 4 छोड़ देते हैं। ना तो जप कर रहे हैं, ना तप कर रहे हैं, ना हवन कर रहे हैं। पूजा इन 5 अंगों से ही संपन्न होगी। यदि पूजा का संपूर्ण लाभ हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको जप भी करना चाहिए, थोड़ा तप भी करना चाहिए, हवन भी करना चाहिए और दान भी करना चाहिए, और जो हमारे इष्ट हैं उनकी विधिवत पूजा भी करनी चाहिए। इससे हमको संपूर्ण पूजा के फल का लाभ प्राप्त हो सकता है।